तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारे एसएससी की पीवाईपी बैच है। तो इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 18/9/2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। या किसी का वर्ग लिखा है या फिर किसी का घन लिखा है, सम संख्या लिखी है, विषम संख्या लिखी है, ये पैटर्न हम सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है संख्या यहाँ पर कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, संख्या रुक रही है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब भी संख्या आपको घटती बढ़ती या रुकती दिखाई दे तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो चेक करना है संख्या को, एक छोड़ के एक को देखना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर 20 से देखेंगे तो आपको 25 को छोड़ के अगली 25 को देखेंगे। तो 20 से अगर हम 25 को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 5 प्लस हुआ है। फिर हम यहाँ पर और 25 से आगे देखेंगे तो यहाँ पर 35 को छोड़कर हम यहाँ पर 30 को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी अभी भी 5 ही प्लस हुआ है। कितना, 5 प्लस किया है। ठीक है, फिर हम और आगे देखेंगे 45 को छोड़ के तो यहाँ पर क्या मिला हमें, क्वेश्चन मार्क। तो इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस कर देंगे तो हमारे पास अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर 35 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम और 35 से क्या करेंगे, 55 को छोड़ के अगली संख्या को देखेंगे तो पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 5 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पर 40 दिया है, 35 से 40 मतलब 5 प्लस हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 35 ही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 35 हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यहाँ पर हम दूसरी जो संख्या बची है उसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर 25 से 35 को देखेंगे छोड़कर तो आपको पता है यहाँ पर कितना 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। फिर हम यहाँ पर 35 से 45 को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 10 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर 45 से 55 को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना हुआ, 10 प्लस ही हुआ। तो ये भी पैटर्न सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। वो संख्या जब घटती है बढ़ती है तो उस कंडीशन में आपको एक छोड़ के एक देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी यहाँ पर हमें लेटरों की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न, यानी एक ही शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि जिसे एक ही शिफ्ट में एक चैप्टर के कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए, जब भी हम लेटर सीरीज के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक लेटर को चेक करते हैं। या तो ये ABCD में माइनस हुआ होगा या फिर प्लस हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे M से क्या करेंगे, हम P को देखेंगे, पहले से पहले को। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो M 13 नंबर पे, ये 16 पे, मतलब इसमें +3 हुआ है। कितना, +3 हुआ है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर P से और पहले लेटर यहाँ पर S को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो P 16 ये 19, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। तो अगला हमें बताना जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर भी पैटर्न के हिसाब से हम 3 प्लस कर लेंगे। तो S में 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, V। उसके बाद हम यहाँ पर और दूसरे लेटर को चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पैटर्न के हिसाब से ले आए हैं। अब दूसरे को चेक करेंगे, J से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, J से हम यहाँ पर G को देखेंगे। तो J से G मतलब आपको यहाँ पर स्पष्ट -3 दिखाई दे रहा। G से D को देखेंगे तो यहाँ पर भी -3 दिखाई दे रहा। और अगला हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, पैटर्न के हिसाब से इसमें भी -3 कर लेंगे। तो -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VA। ऑप्शन में देखेंगे तो इन दोनों में तो VA नहीं है, तो इनको हम हटा देंगे ताकि प्रश्न जल्दी सोल्व हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे लेटर को देखेंगे। तीसरा हमारा P है और P से अगर हम यहाँ पर M को देखेंगे तो P से M मतलब यहाँ पर भी -3 हुआ है। अगर हम M से और देखेंगे J को तो यहाँ पर भी -3 हुआ, मतलब आपको यहाँ पर भी -3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर अगला लाने के लिए हम यहाँ पर -3 कर लेंगे। तो J में -3 करेंगे मतलब यहाँ पर G हो जाएगा, ऑप्शन दोनों में। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले लेटर को देखते हैं।
तो जैसे अगर हम यहाँ पर टी से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर +3 हुआ है। और डब्ल्यू से अगर हम यहाँ पर जेड को देखेंगे तो इसमें भी +3 हुआ है। और उसी तरह से हमें अगला लेटर बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, +3 कर लेंगे पैटर्न के हिसाब से। तो +3 करेंगे तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर VAGC, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें आकृति की श्रृंखला दी है और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर हम किस आकृति को रखें कि हमारी ये श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है। तो श्रृंखला के टोटल लगभग 5 प्रश्न पूछे थे एक ही शिफ्ट में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आकृति पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन गई, उसके बाद ये इस साइड आई, फिर ये इस साइड आई, फिर इस साइड आई, तो अगली हमारी लाइन ऐसी होगी। ठीक है, तो ऐसी होगी तो ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सभी में है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। फिर हम इस पैटर्न को देखते हैं, तो जैसे ये लाइन यहाँ पर आई, फिर ये इसी तरफ दाएं ओर घूम गई। ठीक है, बाईं ओर घूमी तो ये ऐसी बनी, फिर ये ऊपर की ओर चले गई, तो और मतलब ये बाईं ओर घूमती हुई जा रही, फिर ये बाईं ओर घूमी तो अगली भी बाईं ओर घूमेंगी, तो ये फिर यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइन भी ऐसी बनेगी। तो ऑप्शन बी को हम हटा देंगे लाइन के हिसाब से भी। ठीक है, पहले तो अब हम यहाँ पर संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, 4 है, फिर ये 4 यहाँ पर आया, फिर ये 6 नया जुड़ा, फिर ये 6 यहाँ पर आया, फिर ये 3 नया जुड़ा, फिर 3 यहाँ पर आया, ये 8 नया जुड़ा, तो ये 8 यहाँ पर आया, यहाँ पर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई नया संख्या जुड़ेगा। तो नया संख्या जुड़ता हुआ अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें जुड़ा तो है लेकिन ये नीचे की ओर जुड़ा है, तो ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और ऐसे आपको आकृति श्रृंखला के प्रश्न में आप गलती करते हो। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसके स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्कसंगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारा आकृति श्रृंखला का ही प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहली आकृति से यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। तो पैटर्न को समझे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ए है। ठीक है, यहाँ पर ए है, लेकिन इससे अगले को देखेंगे, जैसे इससे अगले को देखेंगे तो यहाँ पर ए तो है लेकिन यहाँ पर नया जुड़ा है, मतलब ये नया जुड़ गया। ठीक है, फिर इससे और अगले को देखेंगे तो यहाँ पर ए भी है और यहाँ पर नया वाला थीटा वाला भी यहाँ पर है, लेकिन इसमें और अगला एस जुड़ गया है। ठीक है, मतलब एक एक जुड़ता हुआ जा रहा है। फिर यहाँ से और अगले को देखेंगे तो यहाँ पर तीनों की तीनों तो है ही सही। ठीक है, सेम यहाँ पर वही है, लेकिन यहाँ पर नीचे जाके और नया जुड़ा, तो इससे अगला हमें बनाना, तो यहाँ पर तीनों की तीनों तो यहाँ पर समान रहेंगी और नीचे वाला भी समान ही रहेगा, लेकिन एक हमारा यहाँ पर एक और नया जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे नया जुड़ता हुआ देखेंगे तो यहाँ पर एस है, मतलब ये नहीं होगा। इधर तो ये पैटर्न ही चेंज हो गया, ऐसा हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें टी वापस से नहीं जुड़ेगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर नया हमें आर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना, मैंने बताया, पैटर्न को देखिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी हमारा श्रृंखला का ही प्रश्न है, लेकिन ये रिक्त स्थान वाला है। यानी टोटल आपको यहाँ पर कितने प्रश्न, 5 प्रश्न श्रृंखला से देखने को मिले, लेकिन अलग अलग टाइप के। एक लेटर का मिला, तो एक संख्या का मिला, 2 आपको आकृति के मिले, तो तीसरा आपको यहाँ पर 5वां वाला जो मिला वो रिक्त स्थान वाला मिला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक अंदाजा होगा कि एसएससी सीजीएल में आपको सबसे ज़्यादा श्रृंखला के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आपको पता है रिक्त स्थान वाली श्रृंखला को सोल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि किस रिक्त स्थान के बाद लेटर लिखा है, या फिर हम क्या करते हैं, गिन कर, सभी को गिन कर हम जोड़े भी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं तो आपको यहाँ पर एन के बाद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ओ से पहले दिखाई दे रहा है। तो एन के बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें एन के बाद क्यू दिखाई दे रहा है और ओ से पहले भी क्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी ओ से पहले क्यू दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एन के बाद क्यू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है
कि वहाँ पर भी क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर मतलब इनके हिसाब से क्यू ही होना चाहिए। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे और देखेंगे, एम के बाद यहाँ पर एन दिया है तो यहाँ पर भी हम एन को भरेंगे। ठीक है, ये बस सबसे सरल तरीका यही है। देखिए इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। उसके बाद और देखेंगे तो एल के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा था, आपको हो गया एम दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, एम, तो यहाँ पर हम एम को भरेंगे। ओ के बाद आपको एल दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एल को भर देंगे, डबल एल वाला बन रहा है। ठीक है, क्यू के बाद तो आपको पता है ओ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम ओ को भरेंगे। अब यहाँ पर जोड़े भी आपके बन जाएंगे, किससे, एल एम एन एन क्यू ओ। यहाँ पर डबल एल है तो यहाँ पर यहाँ से जोड़े बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल एल एम एन क्यू ओ, वापस से जोड़ा बनेंगे, डबल एल एम एन क्यू ओ, यहाँ से जोड़ा बनेगा डबल एल एम एन क्यू ओ, यहाँ पर भी जोड़ा बन जाएगा। यानी जोड़े हमारे समान बने हैं। अब हमने यहाँ पर कौन कौन से लेटर को भरे हैं, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या भरा, क्यू को भरा, फिर हमने एन को भरा, फिर हमने एम को भरा, फिर हमने यहाँ पर एल को भरा, फिर हमने ओ को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर देखना है कि किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है और पैटर्न को समझ के आपको यहाँ पर क्या करना है, भर लेना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक असमान है। निम्नलिखित में से असमान विकल्पों को चुनिए। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा है, तो ये क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण का प्रश्न है, आपको असंगत बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर श्रृंखला के टोटल 5 प्रश्न देखने को मिले एक ही शिफ्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, आपको पता है जब भी लेटर में हम अलग बताते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उनको संख्याओं में लिख लेते हैं या फिर हम देखते हैं एक के बाद एक लेटर कैसा लिखा है, क्या माइनस करके प्लस करके लिखा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर जेड से एक्स को देखेंगे, जेड से एक्स को देखेंगे तो ये 26 और ये 24, मतलब यहाँ पर -2 किया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स से यू को देखेंगे तो एक्स, आपको पता है 124 फिर 21, मतलब यहाँ पर -3 हुआ है, तो यहाँ पर -2 -3। अब नीचे वैसा ही देखते हैं। वाई से अगर डब्ल्यू को देखेंगे तो ये 25 और 23, मतलब यहाँ पर भी -2, और यहाँ पर 23 और 20, मतलब टी 20 नंबर पे तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, तो यहाँ पर दोनों हमारे सेम दिख रहे हैं। फिर सी को देखिए, एक्स से वी को देखेंगे तो एक्स 24 पे, ये 22 पे, मतलब यहाँ पर भी -2 हुआ है। फिर यहाँ पर वी से एस को देखेंगे तो वी से एस, मतलब वी कितने नंबर पे, 22 पे, एस 19 पे, मतलब यहाँ पर भी -3 हुआ है, तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है। नीचे देखेंगे तो डब्ल्यू सम यू को देखेंगे तो डब्ल्यू 23 पे, यू 21 पे, मतलब यहाँ पर भी -2 हुआ है। फिर यहाँ पर यू से क्यू को देखेंगे तो यू 21 पे, क्यू 17 पे, मतलब यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -4 हुआ है। अब आपको यहाँ पर असमान यानी कि असमान या असंगत आपको अभी दिखाई दिया होगा, कौन सा, ये वाला। सभी में -2 -2 -2 और 3 3 भी हुआ, लेकिन इसमें -4 हुआ है, तो ये हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर असमान है तीनों से, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उसमें से असंगत है, उस असंगत का चयन करिए। ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको क्या करना, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का, तो वहाँ पर टेलीग्राम पर जाकर आप इसका PDF का आप लिंक मतलब PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप अगर अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करे तो वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक ट्रिक देखने को मिलती है कि हम ट्रिक से कैसे प्रश्न को सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप कहोगे जैसे 9 से यहाँ पर 243, तो ये कैसे लिखा, तो अगर हम चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है 361, यानी इसका हम वर्ग करते हैं। 11 का वर्ग आपको पता कितना होता है, 121 होता है, और 121 को अगर हम 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 3 गुना करेंगे, 3 गुना करने पर हमारे पास 363 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 गुना करने पर हमारे पास 363 हो जाएंगे। ये दिखाई भी दे रहा है क्योंकि 21 3 63 होता है, तो यहाँ पर हमें 363 होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कितना, 363। अब देखिए उसके बाद और देखेंगे, 15 का अपन क्या करेंगे, जिसे 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग आपको पता है यहाँ पर कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, और 81 को भी अगर हम 3 गुना करेंगे तो 81 का 3 गुना कितना होता है, तो आपको 3 3 यहाँ पर कितना हो जाएंगे, सॉरी 3 कम 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 8 24, यहाँ पर भी कितना हो रहा है,
तो यहाँ पर भी 3 गुना हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी 3 गुना करके यहाँ पर पीछे संख्या यहाँ पर भी पीछे लिखिए। यहाँ पर देखेंगे 15 का वर्ग 225 और 225 का 3 गुना आपको पता है कितना होगा, तो 600 से भी ज़्यादा होगा, 675 लगभग होगा। मतलब ये वाला हमारा असंगति दिखाई दे रहा है, ठीक है। 13 का 169, 169 का 3 गुना 507 हो जाएगा, तो ये वाला इनका सही है, ठीक है। ये यहाँ पर तीनों पैटर्न एक जैसे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर अलग है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर टी, जो कि क्या है, सी, असंगत है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा असंगत वाला प्रश्न है। यहाँ पर मैं बताना कि 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें चयन करना। जैसे हमने अभी यहाँ पर अक्षर वालों को भी देखा था, इससे पहले वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम देखेंगे तो आपको पता, हम एक के बाद एक चेक करते, तो यहाँ पर ए से ए को देखेंगे और फिर वाई को देखेंगे, तो यहाँ पर तो कोई माइनस नहीं हुआ, ए से ए ही लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर ए से वाई को देखेंगे तो आपको यहाँ पर 2 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 माइनस, यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले -0 किया, फिर यहाँ पर -2 किया, -0 -2। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर वी से यू और यू से टी को, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, तो आपको हो गई, यहाँ पर हमारे पास माइनस, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर -2 हुआ है, क्योंकि वी से यू, सॉरी, यहाँ पर -1 हुआ है और इसमें भी -1 ही हुआ है, ठीक है। के से जे और जे से आई, मतलब इसमें भी -1 हुआ है। फिर एच से जी और जी से एफ, मतलब यहाँ पर भी -1 हुआ है। तो आपको यहाँ पर असंगत कौन सा दिखाई दे रहा है, तो ये वाला अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें -2 हो रहा है और यहाँ पर -0 हुआ है, तो ये हमारा अलग दिखाई दे रहा है, तो ये हमें देखना है, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा, ठीक है। ये अलग समूह बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 9 पे। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम पर जाकर आप इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में YYP को 132 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और SBYZ को 144 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में YRF को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कूट क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ संख्या दिया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें लेटर का कुछ संख्या दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें जैसे 3 लेटर का पूछा है तो यहाँ पर हम लेटर को संख्याओं में बदल लेंगे, ठीक है। अगर सिंगल लेटर का पूछा जाता है हम कॉमन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको संख्या में बदलेंगे, तो y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपको होगी ये हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर y दिया है तो y हम 225 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर p दिया है और p आपको पता है 16 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा, तो यहाँ पर 132 लिखा, यानी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको कि 132 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम जोड़ के देख लेते हैं। तो इनको हम सभी को प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 25 25 50 16 66, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 66 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर 132 लिखा, यानी अगर हम 66 को 2 गुना करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 66 का हमारा यहाँ पर 132 हो जाएगा। कितना? 132 हो जाएगा 2 गुना करने पर, और 132 यहाँ पर है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम ये संख्या का भी पता करते हैं, ठीक है। तो इनको हम संख्या में बदलेंगे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर बी हमारा कितने नंबर पे, तो 2 नंबर पे आता है। वाई कितने नंबर पे, तो वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। जेड कितने नंबर पे, तो ये हमारा 26 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने? 26 नंबर पे। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको जोड़ के देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इनको आपस में प्लस करेंगे तो 25 26 51 और 51 क्या करेंगे, इसको 20 बना लेते हैं, ठीक है। तो 51 और 20 कितने हो जाएंगे, तो आपको 61 और 2 हमारे पास 73। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास 73 हो रहे सभी को प्लस करने पर, ठीक है। अब 73 का भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 गुना करेंगे। तो इसका 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 3 6, उसके बाद यहाँ पर 7 दूनी 14। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो सॉरी आपको यहाँ पर कितने हो रहे हैं, जोड़ने पर यहाँ पर साइड से 44 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, तो सॉरी 72 हो रहे हैं। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 72 हो रहे हैं, ठीक है। और 72 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको यहाँ पर 72 का अगर हम 2 गुना करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 72 दूना। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर 20 और यहाँ पर 25, ठीक है। 25 25 50 को 3 बना लेते हैं और 2 यहाँ पर 72 हुए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी 144 दिया है, यानी आपको पैटर्न क्या दिखा, तो यहाँ पर पैटर्न दिखा है कि आपको लेटर को क्या करना है, संख्या में बदल के फिर उन संख्या को जोड़कर फिर आपको 2 गुना करना, ठीक है। तो सेम तरीके से YRF का बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिसे y आपको पता है 25 नंबर पे आता है,
आर कितने नंबर पे, तो आर ABCD में 18 नंबर पे आता है। और यहाँ पर एफ कितने नंबर पे, तो 6 नंबर पे आता है। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आपको हो गए 18 6 24, 24 25 49, यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 49 हो रहे हैं, ठीक है। और इसको भी सेम तरीके से 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 96 से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो वाई आर एफ है इसका संबंध किससे होगा, यहाँ पर 96 से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि शब्द स्लेंटेड के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको लिखकर इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर स्लेंटेड को लिख लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर स्लेंटेड को लिखा, और ऐसा लिखने के बाद आपको इनको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो ये हम क्या इसको अंग्रेजी वर्णमाला में अब व्यवस्थित करेंगे लिखने के बाद। तो इसको अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद और लिखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गया यहाँ पर डी आएगा, क्या आएगा, तो डी को लेंगे। डी के बाद यहाँ पर ई आ जाएगा, ई के बाद यहाँ पर और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास एल आ जाएगा, एल के बाद यहाँ पर एन आ जाएगा, और एन के बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, तो अब एस आ जाएगा, और लास्ट में हमारा टी आ जाएगा। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कह रहा है यहाँ पर कि अक्षर बने बाएं छोर से यहाँ पर चौथा अक्षर और दाएं छोर से दूसरा स्तन, यानी कि बाएं से कौन सा, चौथा, बाएं से चौथा मतलब यहाँ पर एल है, और दाएं से दूसरा मतलब यहाँ पर एस है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं ये हमें बताना, ठीक है। कितने अक्षर है ये हमें बताना है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर एल से क्या करेंगे, एस के बीच देखेंगे, ठीक है। एल से एच के बीच देखेंगे तो एल के बाद क्या आता है, तो क्या होगा, एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है और आर आता है, ठीक है। ये इनके बीच में आता है। तो कितने हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर हमें 6 दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बीच में कितना आते हैं, 6 आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्ले इन द सनसीन को SHKOZMFQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और द सनशाइन को इज ब्राइट को KOSHGPRS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में सनशाइन के लिए संभावित कूट क्या है, यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काटते हैं। जिससे यहाँ पर हमारे पास इनका कूट क्या है, तो इनका कूट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला इनका कूट है, ये इनका कूट है। उसके बाद फिर हम देखेंगे और हमारे पास यहाँ पर द सनशाइन इज ब्राइट को यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर इनका कूट जो दिया है वो ये वाला दिया है, ठीक है, ये वाला। तो इन क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों में आमने सामने करके काट लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, किसका क्या है। तो अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो द हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें द कॉमन दिखाई दे रहा है, और इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कूट में, तो हमें यहाँ पर KOSH भी कॉमन दिखाई दे रहा है। या फिर हमारे पास और क्या कॉमन दिखाई देता है, ये दोनों हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का KO और यहाँ पर KO और या SS दोनों कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर KO को भी काट सकते हैं इसका, और यहाँ पर SH को भी काट सकते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों को काट लिया। अब हमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इनमें हमें और कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें यहाँ पर संभावित कूट बताना है, ठीक है। कौन सा संभावित कूट। अब यहाँ पर हमें किसका पूछा, तो यहाँ पर सनशाइन का पूछा। अब सनशाइन का पूछा है, और सनशाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लेटर बचे ये दोनों संभावित कूट हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे, तो आपको हो गया यहाँ पर GP और RS, GP और RS, और यहाँ पर आपका और कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो गए यहाँ पर इधर हो जाएगा, ठीक है। तो GP और RS, तो ये अगर हम देखेंगे तो देखिए ये SH और ये KO तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, के और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा संभावित कूट होगा, तो संभावित कूट हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, तो आपको हो गया GP या RS। तो यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर कौन सा दिया, ये वाला दिया है। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ए वाला में दिया है, तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, वो प्रश्न यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राइट को 54 123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और
ट्रेड को 12365 के रूप में कूटबंध किया जाता है। तो दिए गए कूट भाषा में आई के लिए कूट क्या है यह हमें बताना है, ठीक है। तो दी गई कूट भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है हम सिंगल लेटर का कूट बताएंगे, ठीक है। तो जब भी हम सिंगल लेटर का हमें बताना है उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेटर को संख्याओं में नहीं बदलते, हम क्या करते हैं लेटरों में कॉमन देखते हैं और संख्या में सेम टाइम में कॉमन देख के काट लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो टी हमें कॉमन दिखाई तो टी को काटेंगे, इधर से हमें एक कॉमन दिखाई दे तो एक को काटेंगे, इधर से हमें आर कॉमन दिखाई दे तो आर को काटेंगे, इधर से हमें दो कॉमन दिखाई दे तो हम दो को काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ई कॉमन दिखाई दे तो ई को काटेंगे, इधर से हमें तीन कॉमन दिखाई दे तो तीन को काटेंगे। इसके बाद इधर देखेंगे तो डी कॉमन दिखाई तो डी को काटेंगे, इधर से हमें पाँच कॉमन दिखाई तो पाँच को काटेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक एक लेटर बच गया है, ठीक है। जो बचा वो एक दूसरे का कोट है। जैसे यहाँ पर आई बचा, इधर 4 है, इधर हमारे पास ए बचा, इधर 6, तो ये एक दूसरे के कोट है। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, आई का पूछा है। तो आई का यहाँ पर क्या निकला, 4 निकला। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि डटे रहना का संबंध यहाँ पर दृढ़ रहना है, ठीक है, से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार टालने से संबंधित है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ये प्रश्न है। जिसे डटे रहना का संबंध दृढ़ रहना से संबंध है, उसी प्रकार टालना का संबंध किसे है ये हमें पूछा है, ठीक है। तो डटे रहना और दृढ़ रहना मतलब ये दोनों की दोनों एक ही है, ये समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर टालना का भी समानार्थी क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में उन्नति तो होगा नहीं, स्थगित, हाँ ये हो जाएगा, आगे बढ़ना ये नहीं होगा, शिकायत ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह हमारा शब्द एनालॉजी का है। शब्द एनालॉजी के बस हमें यहाँ पर उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है। तो लेटर एनालॉजी के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जैसे इन दोनों का जो संबंध है, फिर सेम तरीके से इन दोनों का संबंध है, फिर हम यहाँ पर सेम तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अब अल्फ़ाबेट में तो आपको पता है प्लस हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, कुछ नहीं होता दूसरा, तो या फिर उनका विपरीत होगा, या फिर क्रॉस होगा, या फिर पलटा के लिखा होगा, ये चीज़ें होती हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे कार्बन से इसको देखेंगे तो आपको पता है जैसे इनमें कुछ लेटर अलग भी दिखाई दे रहे, कुछ सेम भी दिखाई दे रहे। जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ए और सी को आपस में पलटा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ए नो को भी आपस में पलट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आर का विपरीत आई होता है और बी का वाई होता है, तो ये वाले विपरीत है, ठीक है। अब सेम तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डी को आगे लाएंगे, सॉरी डी को पीछे और ए को आगे लाएंगे, तो इनको पलटेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनको भी ई को इधर ले आएंगे, जी को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर भी ये दोनों की दोनों पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर इसका विपरीत एन होता है तो यहाँ पर एन दिया है, ए का जेड होता है तो जेड भी दिया है। यानी आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, पहले दो को पलटना है, लास्ट वाले दो को पलटना, और बीच वाले दो का आपको यहाँ पर क्या बताना है, विपरीत बताना है। तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं। इन दोनों को पलटेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ए आगे आ जाएगा, एम पीछे चले जाएगा। इसका विपरीत बताएंगे तो यहाँ पर आई होगा, इसका विपरीत बताएंगे तो यहाँ पर टी होगा। इनको भी आपस में पलट देंगे तो यहाँ पर एन आगे आ जाएगा, आई पीछे चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में देखेंगे ए एम के बाद आई टी, ए एम के बाद आई टी एन आई। तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर दिया है, कहाँ पर, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा सही जवाब होगा, बस आपको यहाँ पर देखना था कि लिखा कैसे है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याएं के बीच युग्म द्वारा साझा किया गया। मतलब ये जो संख्या दी है इनके जैसा किस विकल्प में हमें ये बताना। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न, लेकिन ये दूसरी टाइप का प्रश्न है। तो एनालॉजी के भी आपने लगभग 3 प्रश्नों को देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनका अगर हम संबंध देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा 333 लिखा, और यहाँ पर 100 क्या लिखा, तो 115। यहाँ पर छोटी संख्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटी से बड़ी संख्या पता करना है तो वर्ग या घन करके देखेंगे। वर्ग करेंगे तो 49 होगा। अगर हम इसका घन करते हैं तो 7 का घन कितना होता है, तो आपको होगा 343 होता है, कितना, 343। और यहाँ पर 33 लिखा, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 10 को माइनस करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास 333 हो जाएगा। कितना? 333 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर पता करके देखते हैं 5 का घन। अब 5 का घन कितना होता है? तो आपको हो गया 5 का घन 125 होता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 10 माइनस किया, तो इसमें से भी 10 माइनस करके देखते हैं। तो 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 115 होगा। और 115 भी यहाँ पर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, पहली संख्या का घन करना है और घन करने पर 10 माइनस करना है तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, 4 का घन करते हैं तो 4 का घन 64 होता है। -10 करेंगे, -10 करने पर क्या होगा? इसमें क्या करना है? -10 करना है, तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए 54 हो जाएंगे। कितने? 54। ठीक है, वो दिया है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। हमें यहाँ पर ऑप्शन में और भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते अभी। बाकी आपको समय बचाना है तो आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद 8 का घन कितना होगा? 512 होगा। किसका? 512। ठीक है, यहाँ पर 492 लिखा, मतलब -10 करने पर नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। 3 का घन 27, -10 करने पर भी ये भी 24 नहीं होगा। 6 का घन 216, ये तो 26 लिखा, ये भी नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। बस हमें यहाँ पर इनका संबंध पता करना और इसके ही तरह कहाँ पर है फिर ये देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे संख्याओं के 2 समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न, बस इस समुच्चय का हमें संबंध पता करना है। यानी आपको समुच्चय से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो संबंध पता करना, फिर वैसा ही आपको किस विकल्प में दिया है ये पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ से 7 से 14 को देखेंगे तो 2 गुना, 7 दूनी 14 और 14 दूना 28, यहाँ पर भी 2 गुना, और 28 से 38 मतलब यहाँ पर +10 हुआ है। ठीक है, इनमें ये पैटर्न दिख रहा है। यही देखते हैं यहाँ पर 4 से 8 को देखेंगे तो यहाँ पर 2 गुना, 8 से 16 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 गुना, 16 से अगर हम 26 को देखेंगे तो इसमें भी 10 प्लस हुआ है। तो आपको पैटर्न क्या दिखा? पहली 2 संख्या गुणा करने पर आ रही है, बाकी लास्ट में 10 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जिससे 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24 और 24 में 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 34 होना चाहिए, तो ये नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। 15 का 2 गुना 30 होता है, ये तो होगा ही नहीं। 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 में 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 42 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। 13 का 2 गुना 26, 26 का 2 गुना 52, 52 में 10 प्लस करेंगे 62, मतलब ये वाला हो जाएगा। तो इस समुच्चय की तरह हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है? डी में मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी हमारा समुच्चय का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय की संख्याएं संबंधित है, मतलब संख्याएं। ठीक है, यानी दोस्तों ये भी हमारा समुच्चय का ही प्रश्न है कि समुच्चय के आपके 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और बाकी आपको शब्द एनालॉजी से 1 और लेटर एनालॉजी से 1, मतलब एनालॉजी के भी आपके लगभग 5 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सीरीज के पास, एनालॉजी के पास इनके सबसे ज़्यादा ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पर हम इनका संबंध पता करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका संबंध पता करते हैं 28 से 224, यानी हम 28 को ऐसा क्या करेंगे, हमें 224 मिले, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पता करने की कोशिश करेंगे इससे बड़ी को। ठीक है, यहाँ पर भी तो अगर हम 28 का 2 गुना करेंगे तो 56 होगा, इससे तो कुछ होगा नहीं। 3 गुना 84, 4 गुना 5, 5 गुना करने पर साइज हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी 8 पंजे 40, सॉरी 4 गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम 28 का, यहाँ तो 224 है, मतलब इसका लगभग हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी अगर हम इसका 8 गुना करते हैं तो 8 8 64 का 4, 8 8 64 का 4 हासिल का कितना होगा? तो 8 का 8 64 का हासिल का 6, फिर 8 दूनी 16, 6 22, हाँ ये हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 28 का 8 गुना किया तो हमें 224 मिला, मतलब 8 गुना करने पर मिला है। नीचे वाले को देखिए, सेम तरीके से 47 का भी 8 गुना करते हैं तो 8 से 56 का 6, हासिल का हमारे पास 5 होगा, और यहाँ पर 8 चौक 32 और 5 37, ये भी हमें मिल चुका है। मतलब आपको यहाँ पर समुच्चय में संबंध क्या मिला कि संख्या, पहली संख्या को 8 गुना करना है तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम किसको 8 गुना करें कि हमें दूसरी संख्या प्राप्त होगी। तो अगर हम 31 का 8 गुना करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 3 24, यहाँ पर हमें मिल चुका है। ठीक है, 31 का 8 गुना करने पर हमें 248 मिला, तो ये वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर सही हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसका भी करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16 का 6 होना चाहिए, का अंक से पता चल रहा गलत है। यहाँ पर 9 8 72 का 2, फिर बाद में 8 एकम 8 और 2, ये भी गलत है। 7 ये भी गलती होगा, फिर ये भी गलती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जो इस समुच्चय के समान है। ठीक है,
अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी हमें ये बताना। ठीक है, तो आपको एक त्रिभुज काउंट करना या फिर वर्ग या आयत काउंट करने का भी प्रश्न एसएससी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अब हमें त्रिभुज काउंट करना, तो आपको गिनेंगे सिंगल में, तो आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 2, फिर यहाँ पर बड़ा वाला 3, फिर ये 4, फिर बाद में और देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान से गिनिए, यहाँ पर गलती हो सकती है। जैसे एक तो हमारा यहाँ पर एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक, और एक हमारा यहाँ से देखेंगे तो ये वाला हमारा एक ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक यहाँ से, ठीक है, तो एक ये और एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ था 2, इन टोटल यहाँ पर 3 मिल गए अपन को। फिर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से 3 होंगे, आपको पता है इतनी वाली आकृति में 3 होंगे, तो ये 3 है, और एक हमें यहाँ से ये वाला बनता दिखाई दे रहा है तो 4 हो जाएंगे, और एक हमारा ये 5 यहाँ पर दिखाई दे रहे, ठीक है, यहाँ पर कितने 5, और आपको कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये वाला, एक यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पर ये आ रहा है, एक ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 5 8 1 9, यहाँ पर टोटल 9 बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये भी तो बन रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको मिस्टेक दिख रहा है, यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा कोना नहीं होता है त्रिभुज का कभी भी। और यहाँ पर भी कहोगे यहाँ से हमारा ये मुड़ रहा है तो ये भी नहीं बनेगा। तो टोटल इसमें 9 मिले हमें, 9 ऑप्शन में देखेंगे तो बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, a गुणे b का अर्थ है कि a b की पत्नी है, और a भागित b का अर्थ है कि a b का पिता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जैसे ये दिया है इसमें हमें संबंध पता कर में बताना है कि a d से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जैसे ए और बी का आपस में क्या संबंध है। तो इसके लिए हमें गुणे का चिन्ह दिया है, और गुणे का अर्थ यहाँ पर कहा क्या, ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी ए क्या हो जाएगी, ए बी की पत्नी हो जाएगी, ठीक, यहाँ पर भी ए बी की पत्नी हो जाएगी। तो ए जो बी की पत्नी है तो ये आपस में पति पत्नी है। और बी और सी का संबंध देखेंगे तो यहाँ पर देखिए भागित का चिन्ह है, और भागित का चिन्ह में क्या कहा कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर बी सी का पिता हो जाएगा, बी सी का पिता हो जाएगा तो सी नीचे लिखा जाएगा, ये पिता है तो ठीक है। अब सी और डी में देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का है, और प्लस का अर्थ क्या कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो यहाँ पर भी सी डी की माता हो जाएगी, सी जो डी की माता हो जाएगी तो डी और यहाँ पर नीचे लिखाएगा, ठीक है। तो सी जो डी की माता, तो इसको हम माता बना लेते हैं। अब देखिए प्रश्न क्या करा, प्रश्न करा कि तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर भी से लगा ए डी से, यानी मान लो ए आप हो, आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, आप डी से किस प्रकार संबंधित हो, तो डी का आप कौन लगोगे, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का ए क्या लगेगा, तो डी का ए क्या लगेगा, तो ये इसकी क्या है, माँ है, और माँ का पिता हो, तो ये भी क्या है, ये माँ का पिता है, ठीक है, ये अपनी माँ का पिता है और अपने पिता का ये पत्नी है, मतलब ये क्या लगेगी, तो आपको हो गए या तो अपनी माँ के पिता की पत्नी या फिर अपनी माँ की माँ। अपनी माँ की माँ भी है, ये कौन है, अपनी माँ की माँ भी है, तो यहाँ पर माता की माता हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन साइज में करवाया था आपको, रिपीट हो चुका है, ठीक है। अब चलिए मतलब एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ पर रिपीट कहाँ पर हुआ है, एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में जो दिया था वही ले रहा हूँ मैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक से सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी ये जो आकृति है किस विकल्प में दिखाई दे रही है ये हमें बताना, ठीक है, ये घुमाने की अनुमति नहीं है कह रहा है। तो ये हमारा सन्निहित वाला प्रश्न है। तो ब्लड रिलेशन के एक प्रश्न पूछा जाता है आपको, और आकृति में भी एक प्रश्न देखने को मिलता है काउंट करने वाला, ठीक है। अब ये सन्निहित वाले में आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अब ये वाला कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें ये वाला स्पष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला हमें स्पष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं, तो हमने ऐसा कि ऐसा इसको यहाँ पर देखा है, आपको भी बस देखना ही है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार
mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमारे पास जो लेटर और संख्या लिखे इनका mn रेखा पर रखने पर इधर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर गलती निकालो। सबसे पहले देखेंगे तो m पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर MW की तरह दिखाई दे रहा, मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसको हम पहले हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है एप कैसा बनेगा, तो एप हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। एप हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ऑप्शन में देखेंगे ये नीचे की ओर झुका तो ये भी नहीं होगा। अब दोनों हमारे पास बचे। 7 कैसे बचेगा, तो 7 हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ पर सीधा है तो ये भी नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर गलती निकाली। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गलती निकालोगे तो आपको आसान लगेगा, लेकिन गलती नहीं लिखा होगा और सभी को बनाओगे तो ऐसे में आपका समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज़ को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न है। इस पैटर्न को हम क्या करेंगे, इस दिखाए गए बिंदु द्वारा हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको मोड़ेंगे तो आपको पता है सबसे पहले इसका ऐसा और ऐसा ये वाला बनेगा। ये वाला अगर हम केवल ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कागज़ को नीचे दिखाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ये जो निशान दिया है इसके अनुसार हमें इसको मोड़ना है। ठीक है, तो कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे, इतने वाले हिस्से में मोड़ेंगे तो आपको पता है ये वाली लाइन ऐसी बनेगी यहाँ पर, और ये वाली भी आपको यहाँ पर ऐसी ही बनती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, फिर हम इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो ये वाली लाइन ऐसी बनेगी और ऊपर वाली भी यहाँ पर ऐसी ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा गणितीय संक्रिया का प्रश्न। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बस चिन्हों को बदलना है, फिर हमें यहाँ पर बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, चिन्हों को बदल लिया। उसके बाद गुणा और भागित को भी आपस में बदलेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह रख लेंगे और इधर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह रखेंगे। अब इस समीकरण को हमको क्या करना है, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर ये 11 बार में जाएगा, तो 11 इधर हम प्लस का वैसा ही उतारेंगे, फिर 28 को भी ऐसा ही ले लेंगे और गुणे का भी 3 को उतारेंगे, फिर यहाँ पर -17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो सबसे पहले 11 को वैसा ही उतारेंगे और गुणा करेंगे तो 28 तिरे कितने होते हैं, तो आपको हो गए यहाँ पर 84 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 17 को ले लेंगे। अब यहाँ पर प्लस कर ले, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 95 हो जाएंगे और माइनस इसमें से हम 17 कर लेंगे। तो -17 करेंगे तो 15 में से 7 8 हो जाएंगे और यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 17 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 78। कितना, 78। तो ये ऑप्शन में देखिए 78 कहाँ पर है, तो ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पर चिन्हों को चेंज करना है और बोर्डमास रूल पे सोल्व कर लेना। ठीक है, जैसा प्रश्न कहा वैसा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पर भी हमें चिन्हों को बदल के क्या करना है, यहाँ पर इस समीकरण को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि आपका समय इसमें ज़्यादा लगता है, इसीलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस चिन्हों को बदलना है और आपको फटाफट से बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। तो यहाँ पर गुणे और भागित को बदलना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे की जगह हम भागित के चिन्हों को रख लेंगे। प्लस को और माइनस को बदलना, तो यहाँ पर माइनस रख लेंगे और इधर हम प्लस रख लेंगे और यहाँ पर हम गुणा रख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको बोर्डमास रूल पे फटाफट सोल्व करते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो आपको पता है भाग देने पर ये 17 बार में कटेगा
इधर से माइनस को उतारेंगे 97 को, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे तो 23 चौक 92 होते हैं। कितने होते हैं 92 होते हैं, तो इसको भी ले लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर क्या करते हैं 17 को ऐसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं इनको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो 97 में से 92 को घटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर माइनस का कितना उतरेगा, तो 97 में से 92 मतलब यहाँ पर 5 माइनस का उतरेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी माइनस ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको हो गए 17 माइनस 5 कितना होगा 12, कितना 12। तो 12 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 की ओर। अब ये जो 26 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या है, ये मुझे आपको बताना। ठीक है, बस यहाँ पर आकृति दी, इस आकृति में किस विकल्प को रखें कि ये आकृति पैटर्न हमारी पूरी होगी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई दे रहा है, इस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उससे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका आज का कितना स्कोर रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और अगला प्रैक्टिस सेट कौन सा लाओ ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।